नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर। जी हाँ, आज हम जानेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा दिए गए विजुअलाइजेशन के राज, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है। ये ना सिर्फ सोचता है, बल्कि जो हम सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करता है। मतलब, अगर आप कुछ बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो सिर्फ चाहने से क्या होगा, आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा, उसका सपना देखना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जोसेफ मर्फी, जो कि द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड की किताब के लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर देते हैं वही हमारी असल ज़िंदगी में प्रकट होता है। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो पहला कदम है उन्हें अपने दिमाग में बार बार विजुलाइज करना। जब हम रोज़ सपनों को अपनी आँखों के सामने देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत मान लेता है। जब हम अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं तो हम अपने आप को उन इच्छाओं को पूरा करते हुए इमेजिन करते हैं। ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ये सच है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचिए, उसका सपना देखिए और सबसे ज़रूरी, उस पर विश्वास रखिए। ये विश्वास और कल्पना ही आपको आपके सपनों तक ज़रूर ले जाएगी। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से भी जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपकी हर जीत के पीछे का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि वो हर मैच से पहली रात को सोते समय अपने आप को मैच खेलते हुए और जीतते हुए देखते हैं, उस स्थिति की कल्पना करते हैं और सुबह उठकर मैच खेलने जाते हैं और वो जीत जाते हैं, क्योंकि वो मैच तो उन्होंने रात को ही जीत लिया था। ऑफ कोर्स उन्होंने साथ में मेहनत भी की है, लेकिन यहाँ पर हम बात कल्पना शक्ति यानी विजुअलाइजेशन की कर रहे हैं। अच्छा, आप भी एक बात सोचो, दुनिया में जितनी भी चीज़ों का आविष्कार हुआ है वो पहले उनको बनाने वाले आविष्कारक के दिमाग में आई, यानी आविष्कारक ने भी पहले उनकी कल्पना की और बाद में उनका निर्माण हुआ। अगर वो उनकी कल्पना ही नहीं करते तो उनका निर्माण नहीं होता। उन्होंने अपनी कल्पना में देखा है उन वस्तुओं को चलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने पहले अपनी कल्पना में देखा है एक बल्ब को जलते हुए, रोशनी देते हुए, और फिर उसका आविष्कार किया, क्योंकि हमारा अवचेतन मन, जो हमारे सपने, विचार और कल्पनाओं को संभालता है, असली और कल्पना के बीच का फर्क नहीं जानता। वो तो बस रिएक्ट करता है। जब आप किसी चीज़ को दिल से पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं तो आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो सपना सच हो। और फिर आपके आसपास की दुनिया आपकी कल्पनाओं के अनुसार धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर देती है। मतलब, जब आप कुछ सोचकर उस पर विश्वास करके उसे बार बार अपने मन में रखते हैं तो वो कल्पना किसी न किसी रूप में आपके जीवन में उतरने लगती है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है, जो आपके सोचने के तरीके और आपके अवचेतन मन के बीच का सेतु बनाता है और आपको आपके सपनों को साकार करने की ताकत देता है। जोसेफ मर्फी की सोच के हिसाब से हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे विचार, भावनाएं और निर्णयों को
कंट्रोल करता है और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर डीप लेवल पर काम करता है। रियल और इमेजिन सिनेरियोज में फ़र्क नहीं कर सकता। तो जब हम कॉन्शियसली जब कुछ सोचते हैं या किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एकदम सच मान लेता है। इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप अपने आप को किसी खुशहाल पीसफुल जगह पर होने की कल्पना करते हैं जहां आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं और खुश हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये सच है। वो रियल और कल्पना किए गए अनुभव में फ़र्क नहीं कर पाता। इससे जो भावनाएं और जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस सिचुएशन में होते, अगर वो रियल होते। इसका मतलब ये है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करके अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेप दे सकते हैं। जब हम किसी पॉजिटिव सिनेरियोज की कल्पना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है और यही प्रोसेस हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, जो आखिर में आपके आसपास की दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने में मदद करेगी। मर्फी का कहना है कि अगर हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और इमेजेस से फीड करते रहे तो हम अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड का पावर है जो हमारे थॉट्स और कल्पनाओं को रियल लाइफ सिनेरियोज में कन्वर्ट कर देता है। सोचिए, हमारा मन एक तरह का फिल्टर का काम करता है जो खास तौर पर उन्हीं चीज़ों को नोटिस करता है जो हमारे लिए किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण या रेलिवेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं या किसी विशेष सोच में डूबे हुए हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उसी तरह की परिस्थितियों और अवसर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है या उन्हें ज़्यादा नोटिस करता है। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदने का सोचा है और आप उस कार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसके मॉडल्स, रंग, फीचर के बारे में रिसर्च करते हैं। फिर क्या होता है, आपको अचानक से लगने लगता है कि वही कार आपको हर जगह नज़र आने लगती है, रोड पर, पार्किंग लॉट में, इंटरनेट एड्स में। असल में वो कार्स पहले भी उतनी ही थी, पर आपका दिमाग उन्हें ज़्यादा नोटिस कर रहा है क्योंकि वो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट हो गई हैं। यही कॉन्सेप्ट जब हमारे विश्वास और सोच पर लागू होता है तो हमारा दिमाग लोगों और अवसरों को अट्रैक्ट करता है जो हमारी सोच और विश्वास से मैच करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव आउटकम को। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम अपनी रियलिटी को शेप देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं तो आप अनकॉन्शियसली उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहेंगे, उसी तरह के डिसीजन लेंगे जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। आपकी ये सोच आपको उन परिस्थितियों की ओर ले जाएगी जहां आपको सक्सेस मिल सकती है। ये बस इतना सा है कि हमारे विश्वास और सोच हमें उन परिस्थितियों की तरफ नेचुरली गाइड करते हैं जो हमारी सोच के अनुकूल होते हैं और इसी तरह हम अपनी रियलिटी को शेप देते हैं। डॉक्टर डेविड हैमिल्टन का रिसर्च
ये बताता है कि हमारी सोच और भावनाएं ना सिर्फ हमारे आसपास के माहौल पर बल्कि हमारे शरीर और दिमाग पर भी गहरा असर डालती हैं। उनका कहना है कि पॉजिटिव सोच और कल्पना से हमारे शरीर और दिमाग में वही बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सच में फील करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस को रियल मान लेता है और आपके शरीर में रियल रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है। चाहे वो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हो, स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए हो, हम अपनी सोच और कल्पना के जरिए अपनी रियलिटी को शेप दे सकते हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से हम पॉजिटिव आउटकम को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सिनेरियो को एज रियल मान लेता है और हमारे फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स को उसी हिसाब से अलाइन करता है। ये टेक्निक दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे विचार और कल्पनाएं हमारी रियलिटी को शेप देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ डीपली चाहते हैं तो उसको बार बार अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये प्रोसेस कुछ टेक्निक से और भी पावरफुल बनाई जा सकती हैं। जैसे कि पहली टेक्निक विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके आप जो चाहते हैं उसको अपने मन में जिंदा कर सकते हैं। इससे आप उस स्थिति को इमेजिन करते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। डॉक्टर वेन डायर एक फेमस सेल्फ हेल्प गुरु हैं। उन्होंने सजेस्ट किया आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को उन सिचुएशंस में इमेजिन करना चाहिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने कभी नहीं सोचा कि उनका एयरप्लेन कभी ज़मीन से नहीं उठ पाएगा और थॉमस एडिसन ने कभी अंधेरे को फाइनल नहीं माना। इन एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि अगर आप अपने गोल्स या ड्रीम्स को क्लियरली देख सकते हैं और उन पर बिलीव कर सकते हैं तो आप उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। आपकी कल्पना और विश्वास ही आपको अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत देते हैं। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करके आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दूसरा तरीका है शब्द या अफर्मेशंस पर ध्यान लगाना। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ आप एक अफर्मेशंस वाक्य शब्द लिखते हैं या दोहराते हैं जो आपकी इच्छा को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाला लेखक हूँ। इसे एक नोट कार्ड पर लिखकर सुबह 2 से 5 मिनट तक इस पर फोकस करें। जल्द ही वो वाक्य जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा। ये तरीका इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि सुबह आपका मन तेज और पूर्ण क्षमता के साथ काम करता है और बेहतर कल्पना कर पाने में आपकी मदद करता है। आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं, इसके बीज बोने का सबसे सही समय सुबह का समय है। कुछ विशेषज्ञ इस तरीके को 21 दिन
अभ्यास करने की सलाह देते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी के अनुसार यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाओं के प्रति आपके विश्वास क्या हैं। यह भावनाएं और संवेदनाओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपनी इच्छा को गहरे और सकारात्मक भावों के साथ महसूस करते हैं, तो आप इसे अधिक स्पष्ट रूप से कल्पना कर पाएंगे और ये आपकी वास्तविकता बन जाएगा। तीसरा विजुअलाइजेशन तरीका है मेंटल मूवी टेक्निक। ये जोसेफ मर्फी का प्रसिद्ध तरीका है और कई बार उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को जो मन में रखी गई है और विश्वास के साथ समाई है को सच कर देता है। मानो मैं वो हूँ और मैं वो बनाऊंगा। इस तरीके में बस आप वो दृश्य बनाते हैं जो आप चाहते हैं। दरअसल ये वो दृश्य होता है जो यह सजेस्ट करता है कि आप अपनी इच्छा को किस रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो क्या होगा? आप इसे कैसे प्रकट करेंगे? आप इस दृश्य को तेज भावनाओं के साथ बार बार कल्पना करते हैं, जैसे ये वास्तविकता में हो रहा हो। अगर आप ऐसे किसी दृश्य को सफलतापूर्वक बनाते हैं और कुछ समय तक रोजाना भावनाओं और संवेदनाओं के साथ कल्पना करते हैं, तो जीवन आपको ऐसी परिस्थितियों की ओर ले जाएगा जहां ये आपके साथ वास्तविकता में घटित होगा। जोसेफ मर्फी सुझाव देते हैं कि इस तरीके का अभ्यास सुबह उठने के समय और रात को सोने से पहले करें। जितना अधिक आप इस तरीके का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक ये दृश्य आपको अपनी वास्तविकता बताएगा। जब आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं, तब आप इसे जीवित करना शुरू करते हैं। आप स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। आज हमें यह समझ में आया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का एक शक्तिशाली निर्देशक है। हमारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं, ये सभी अवचेतन मन को आकार देते हैं, जो बदले में हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें, तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस टेक्निक्स का उपयोग करें, ताकि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जा सकें। याद रखिए कि परिवर्तन तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, तो आपके द्वारा की गई हर कल्पना और संकल्पना एक दिन रूपांतरण पा लेगी। बस पेशेंस रखें, अपने विचार सकारात्मक रखें, अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करें। तो चलिए आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारकर हम अपने आप को, अपने आसपास के संसार को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।